तो कॉफी हाउस की एक और टेबल पर बिल्कुल आम लोगों के बीच ये जानने के लिए कि बजट से आम लोगों को, मैं आज ज्यादा ये कि बजट से मिला क्या, बजट दरअसल आम लोगों के बीच में कितना गंभीर मुद्दा है और देश का आम आदमी बजट आने के बाद उसको कितनी गंभीरता से लेता है और उसे क्या लगता है कि उसके जीवन में बजट आने से क्या परिवर्तन होगा। क्या ये बजट सिर्फ पैसे वालों के लिए है या ये बजट सिर्फ उनके लिए है कि क्या चीज छूट मिली, क्या चीज फ्री हुई, मतलब समाज के उस तबके को जिसको रेवड़ी कहा जाता है, बांटा जाता है। देश का जो सबसे बड़ी आबादी है मध्यम वर्ग, वो ये देखता है कि बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ और इनकम टैक्स के स्लैब में मुझे क्या मिलेगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा में क्या छूट मिली, स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या बढ़ोतरी हुई। मुझे लगता है इसी के इर्द गिर्द देश का आम नागरिक, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग इसी पर सोचता है और वही वर्ग यहाँ कॉफी हाउस में ज्यादा देखने को भी मिलता है। तो सवाल यह है कि बजट को देश का आम आदमी कितनी गंभीरता से लेता है और इसमें जो जो वायदे या जो जो चीजें प्रपोज की गई हैं वो उसके जीवन को किस हद तक प्रभावित करती है। मोदी सरकार 10 साल रही, अब एनडीए सरकार है और निर्मला सीतारमन ने इस मामले में मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया जब वो 7वीं बार लगातार बजट पेश की। लेकिन एक वित्त मंत्री के तौर पर आम लोगों के बीच में उनकी छवि क्या है और उनके द्वारा आज तक कौन से ऐसे कदम उठाए गए जो आम लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं, इन सब मुद्दों पर बात करूंगा। तो मैंने आपसे कहा बजट को जितना हाईलाइट करते हैं, बजट आने वाला है, बजट आने वाला, बजट के महत्वपूर्ण चीजें क्या महंगी क्या सस्ती, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, राजकोषीय घाटा, जीडीपी, सकल दर, ये वो, उसको आम लोग कैसे लेते हैं पहले आप ये बताइए, और बजट को कितनी गंभीरता से आप लेते हैं और आपके जीवन को कितना इफेक्ट करता है। जो ये बजट होता है ये आम आदमी के लिए होता ही नहीं है। ये राजकोषीय घाटा, ये वो, इससे आम आदमी को लेना देना है ही नहीं। उसके तो मतलब ये है कि क्या सस्ता हो रहा है, उसकी सुविधाएं बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही, उस पर चर्चा होती नहीं। एलोकेशन हो जाती है कि 1.5 लाख करोड़ रुपया इसको देंगे और 4 साल बाद कोई पूछा ही नहीं जाता कि वो 1.5 लाख दिया था उसका काम हुआ कि नहीं हुआ। वो 1.5 लाख करोड़ रुपया जिस बजट में दिया गया था उसमें खर्च भी हुआ कि नहीं खर्च हुआ। तो ये बजट सिर्फ सरकार का एक तरफ से वो है, आप इसे कह दो कि एक बैलेंस शीट है कि जी हम ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे। लेकिन जो दिखाते हैं कि भाई हमने ये प्रपोजल है, उस प्रपोजल करने के बाद एक्चुअल में क्या होता है ये किसी को नहीं पता। कभी कोई सरकार ये नहीं बताती मैंने पिछले 5 साल में ये प्रपोज किया था कि हमने इस पे इतना खर्च करेंगे, इतने स्कूल बनाएंगे, इतने कॉलेज बनाएंगे, हमने ये किया। जब बजट पेश होता है तो उनको पहले ये बताना चाहिए जी हमने 5 साल पहले ये वादे किए थे और उन्होंने ये पूरे किए। वो कोई नहीं बोलता, कोई कहते हैं हम ये 5 साल में ये करेंगे, वो कर देंगे, हुआ कि नहीं हुआ उसका कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की है ही। लेकिन एक बात बताइए, भविष्य में सरकारें जो काम करना है उसके लिए बजट एलोकेशन तो करना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इतना पैसा लगाएंगे, ये सड़क, पुल, रेलवे ट्रैक, ये डिफेंस कॉरिडोर, ये फ्रेट कॉरिडोर, अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को और ज्यादा बनाने का उन्होंने कहा है कि मॉडल बनेगा। मैं वही आपको कह रहा हूँ ना, बनाया हर सरकार ये कहती है कि हम ये करेंगे, लेकिन करने के बाद 5 साल बाद उससे ये भी तो पूछा जाना चाहिए कि भाई किया कि नहीं किया। जो पिछले 5 साल पहले आपने बजट पेश किया था, जिस बजट में जो आपने अकाउंट रखे थे कि भाई इतने लाख करोड़ रुपए इसको दिए, इतने लाख करोड़ रुपए इसको दिए, उसका क्या हिसाब है? वो तो सरकार को देना चाहिए ना। वो सरकार कोई देती नहीं है, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, किसी की भी सरकार हो। आम आदमी को सबसे पहले तो ये जागरूक होना चाहिए कि जो बजट बन रहा है उस बजट का अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई आपने कहा है 5 लाख करोड़ रुपए सड़कों पे खर्च करेंगे, 5 लाख करोड़ की सड़कें बनी कि नहीं बनी, बनी तो फिर वो चल रही है कि नहीं चल रही, कि बिना बने टूट गई, उद्घाटन हुआ टूट गई, कि पैसे के पैसे चले गए। देख रहे कितना पुल गिर गया बिहार में, और बिहार में 26,000 करोड़ किसके लिए दिया? सड़क बनाने के लिए। वो सड़क बनती है और बिना बने गायब हो जाती है, तो ऐसी सड़क का क्या फायदा? ऐसी आम आदमी को क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना। बिहार और आंध्र प्रदेश को खूब मिला, लोग कह रहे हैं कि ये, अरे मिला किस लिए, क्या मिला? कि हम हाईवे बना देंगे, हम सड़कें बना देंगे, हम इंडस्ट्री लगा देंगे, हम ये कर देंगे। 5 साल बाद वो पैसा गया कहाँ? ये तो होना चाहिए ना। वो हमारी सरकार, कोई भी सरकार हो, बताने को तैयार ही नहीं है कि 5 साल बाद हुआ क्या। अरे क्या हाल है आज। अच्छा, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय? नहीं, प्राइवेट एम्प्लॉय। हाँ जी।
देखो अकाउंटेबिलिटी तो हर सरकार की होती है। 80 सी पे जो रिलैक्सेशन था 50,000 का, उसको बढ़ा के 75,000 कर दिया। आपको कोई फर्क? फैमिली पेंशन 15,000। सबको फर्क पड़ता है, लेकिन जब महंगाई आपकी भाग रही है इतनी तेजी से, आप उसको 25,000 का जुना पकड़ा दो, 5,000 का पकड़ा दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बाकी रही अकाउंटेबिलिटी की, इन्होंने जैसे की बात की कि अकाउंटेबिलिटी किसी चीज की नहीं है। मैं तो कहता हूँ अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन ऑडिट किसी चीज की नहीं है। एक्चुअल में क्या ऑडिट करके राजी नहीं है ये। जितना काम होता है, नहीं जवाबदारी होती है, हर एक के डिपार्टमेंट बने हुए हैं, हर एक पैसा खा रहे हैं, हर एक की सर्विस, हर एक का जॉब बना हुआ है, लेकिन उसकी ऑडिट करके कौन राजी है और कितनी उसके अंदर करप्शन है, मेन प्रॉब्लम यहीं पे आती है। जहां रही टैक्स की बात, आज हमने इतना विश्लेषण नहीं किया, ना देख पाए, लेकिन मेन मुद्दा तो हम ये देखते हैं कि हमने आज की डेट में अगर 2 लाख रुपए साल में अगर हमने कमाया है, उस 2 लाख रुपए के अंदर आज मैं काफी बिन है उसमें 36 रुपए टैक्स आज भी दिया है। बस में जाएंगे तो उसमें देंगे, अगर हम ओला में जाएंगे उसमें देंगे। एक टैक्स पे कितना टैक्स सरकार लेना चाहती है, हमें ये समझ नहीं आती। अगर हम 2 लाख रुपए वाइट कर चुके हैं अपना सारा टैक्स वगैरह देने के बाद, तो उस टैक्स पे और दुनिया भर के 200 तरह के टैक्स हैं, उस चीज की कोई जवाबदारी नहीं है। मैं क्यों दूं बार बार टैक्स गवर्नमेंट को, जबकि मैं एक बार 2 लाख रुपए दे चुका हूं। मुझे 2 लाख रुपए का कोई कार्ड मिलना चाहिए, उस कार्ड से मैं आगे जितनी खरीदारी करूं उसमें मेरे को कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन इस बात पे कोई जवाबदारी नहीं है। इस बारे में ना तो दूसरी वाली सरकार जो अपोजिशन सरकार है वो भी नहीं, अपोजिशन वाली भी नहीं बताती और ये भी नहीं बताती वो पैसा सब कहाँ जाता है। अब जैसे आम आदमी कह रही थी जी 2 लाख करोड़ रुपए हमें चाहिए, 2 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स सर दिल्ली वाले दे रहे हैं। अब कितना जाता है कि एग्जैक्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन 2 लाख करोड़ रुपए अगर इनकम टैक्स का दिल्ली के लोग देते हैं। आपको उम्मीद थी कि इनकम टैक्स में कुछ और छूट मिले, आप चाह रहे थे? सर हमें कोई उम्मीद थी नहीं, क्योंकि हमें डायरेक्टली तो कोई फायदा इतना मिलता नहीं है। 3 लाख को कभी 2 लाख, कभी 2.5 लाख, 3 लाख करते हैं, घूम घुमा के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा नुक्ता डाल देते हैं, वो घूम घुमा के आपकी सैलरी वहीं जाती है। ये सिर्फ दिखाने के सिर्फ चौचले हैं कि आपको 3 लाख ये छूट दे दी, वो जितनी स्लैब बढ़ाते हैं कम करते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई नुक्ताचीनी भी कर देते हैं। अच्छा एक बात, सोना चांदी 7-8% सस्ता हो जाएगा कह रहे हैं, उन्होंने टैक्स घटा दिया सोना चांदी पर। सर सोना चांदी जो सस्ता होगा वो बड़े लोगों के लिए है। आम आदमी जो मिडिल क्लास हो अपनी रोज की रोजी रोटी ढूंढता है, सोना चांदी कहाँ ढूंढेगा? मिडिल क्लास वाले के लिए तो हर चीजों के लिए बहुत मुश्किल है। पहले एक मिडिल क्लास का बंदा कोई शादी करता था अपनी बीबी को फर्स्ट एनिवर्सरी में तो अच्छा गोल्ड दे देता, ये दे देता, दूसरे तीसरे चौथे 5वें साल में तो वो अपनी बचत पे भी ध्यान नहीं रख पाता। तो इसलिए सब बातें हैं, बातों का क्या।